डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 21 फरवरी भारत के कूटनीतिक इतिहास की उन तारीखों में शामिल है जब राजनीति ने हथियारों की भाषा छोड़कर संवाद की राह चुनी। ये वही दिन है जब 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। एक ऐसा समझौता जिसे दक्षिण एशिया में स्थायी शांति की दिशा में साहसिक प्रयास के रूप में देखा गया। इस ऐतिहासिक पहल के केंद्र में थे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, एक कवि, राजनेता तो शब्दों से पुल बनाना जानते थे। 1990 के दशक का उत्तरार्ध भारत पाक संबंधों के लिए अत्यंत संवेदनशील दौर था। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न बन चुके थे और अविश्वास की दीवारें पहले से कहीं ऊंची थी। ऐसे समय में अटल बिहारी वाजपेयी का पाकिस्तान जाना, वो भी सड़क मार्ग से, सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि एक संदेश था। दिल्ली से लाहौर तक चली बस यात्रा ने यह संकेत दिया कि बातचीत की राह बंद नहीं हुई है। लाहौर में वाजपेयी की मुलाकात पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हुई। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए वही लाहौर घोषणा कहलाया। इस घोषणा का मूल उद्देश्य था परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से बचाव, विश्वास बहाली के उपाय और द्विपक्षीय मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने की प्रतिबद्धता। लेकिन लाहौर घोषणा को ऐतिहासिक बनाने वाला केवल दस्तावेज नहीं था, वो था अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण। पाकिस्तान की धरती पर खड़े होकर उन्होंने कहा, मैं अपने देशवासियों की शुभकामनाओं और उम्मीदों के साथ आया हूं, जो पाकिस्तान के साथ स्थायी शांति और सद्भाव चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि दक्षिण एशिया के इतिहास में ये एक निर्णायक क्षण है। उनके शब्दों में आक्रामकता नहीं थी, बल्कि भरोसा था। आरोप नहीं थे, बल्कि भविष्य की उम्मीद थी। वाजपेयी का ये भाषण केवल कूटनीतिक वक्तव्य नहीं था, वो एक ऐसे नेता की आवाज थी जिसने विभाजन का दर्द देखा था और फिर भी संवाद की संभावना पर विश्वास बनाए रखा। यही कारण था कि उनके भाषण ने पाकिस्तान की जनता को भी प्रभावित किया। अखबारों, टीवी और आम चर्चाओं में ये बात सामने आई कि भारत से आए इस नेता की भाषा दुश्मनी की नहीं, इंसानियत की थी। बहुतों ने कहा यह पहली बार था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस तरह दिल से बोल रहा है। लाहौर समझौते में स्पष्ट किया गया कि दोनों देश संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। परमाणु जोखिम कम करने के लिए आपसी संवाद और पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही गई। ये समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि ये परमाणु परीक्षणों के बाद उपजे तनाव को कम करने का पहला ठोस प्रयास था। 21 फरवरी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये दिन दिखाता है कि राजनीति केवल शक्ति संतुलन का खेल नहीं होती, वो साहसिक फैसलों का क्षेत्र भी होती है। वाजपेयी जानते थे कि इस पहल की आलोचना होगी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इतिहास अक्सर वही कदम याद रखता है जो जोखिम उठाते हैं। हालांकि लाहौर घोषणा के कुछ ही महीनों बाद कारगिल संघर्ष ने इस शांति प्रक्रिया को गहरा आघात पहुंचाया। इससे ये सवाल उठा कि क्या लाहौर की भावना खो गई? लेकिन इतिहास केवल तात्कालिक घटनाओं से नहीं बनता। लाहौर समझौता आज भी एक संदर्भ बिंदु है, ये बताने के लिए कि बातचीत संभव है, भले ही वो टिकाऊ ना रह पाए। लाहौर यात्रा ने यह भी साबित किया कि कूटनीति केवल बंद कमरों की बातचीत नहीं होती। कभी कभी एक नेता का भाषण, उसकी भाषा और उसका भाव लोगों के दिलों तक पहुंच जाता है। वाजपेयी का यही गुण था, वो विरोधी देशों में भी सम्मान पा लेते थे क्योंकि वो दुश्मनी को स्थायी नहीं मानते थे। 21 फरवरी को हुए लाहौर समझौते को याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि भारत पाक संबंध केवल युद्ध और तनाव की कहानी नहीं है। इनके बीच संवाद, उम्मीद और प्रयासों की भी एक समानांतर कहानी है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या शांति केवल आदर्श है या एक सतत प्रयास। आज जब दक्षिण एशिया फिर से कई चुनौतियों से घिरा है, लाहौर घोषणा हमें याद दिलाती है कि परमाणु युग में युद्ध का विकल्प संवाद ही है। अटल बिहारी वाजपेयी की ये यात्रा, उनका वो भाषण और लाहौर घोषणा, ये सब मिलकर ये संदेश देते हैं कि इतिहास में निर्णायक क्षण अक्सर शब्दों से पैदा होते हैं, हथियारों से नहीं। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज।